सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। बताइए कौन सा संसाधन है इसमें, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग। इसका सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग। जो सौर ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग संसाधन है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यह हमेशा पूछने वाला प्रश्न है। क्या है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। रेखा से लगभग 200 एनएम जो होता है दूरी को जो क्षेत्र होता है, दूरी क्षेत्र तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 200 एनएम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकू अर्थव्यवस्था का जो संबंध है संसाधन के विदोहन से है। संसाधन के विदोहन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो बताइए पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। 1 नंबर आपको जरूर आएगा एग्जाम में। अगर इसका उत्तर आपको पता है अनवीकरणीय नवीकरणीय तो आपको पक्का 1 नंबर देकर जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताइए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होगा सबसे सर्वाधिक जो होता है उपजाऊ मिट्टी होती है ना, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है बताइए। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है, आपको पता होना चाहिए। रेगुर यानी काली मृदा को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है। मरुस्थलीय मृदा का कहाँ होता है आपको पता ही। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी जो कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी जो कृषि है वह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सोपानी कृषि किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का